पानी कोयली जाजपुर वालों को क्या मेरे साथ बोलिए, जय जगन्नाथ। क्यों भाई, पानी कोयली जाजपुर वालों को क्या हुआ है? ओडिशा में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? 75 विधायक भाजपा के जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए। नवीन बाबू के वो तमिल बाबू तक आवाज जाना चाहिए। दोनों हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित जाजपुर के हमारे लोकसभा उम्मीदवार श्री रवि नारायण बेहरा जी, श्री गौतम रे जी, श्री आकाश दास, आगे आओ आकाश दास नायक जी, हमारे उत्तर प्रदेश से आए हुए प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर जी, डॉक्टर जतिन मोहंती जी, संचिता मोहंती जी, शिप्रा वाजपेयी जी, और आज तीनों पंडालों में, पीछे 2 पंडाल और बड़े पंडाल में बैठे हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, भाइयों बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब मां बीजा पीठ, महाविनायक क्षेत्र, वरुणेश्वर शिव क्षेत्र, अर्लेश्वर शिव क्षेत्र, अष्टशंभु शिव क्षेत्र और मां चंडी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, महान स्वतंत्रता सेनानी सौंती मलिक, सानंद साई, हाड़ी बंधु पांडा और गंगाधर भूया को भी मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि बहुत समय से आप यहां पर बैठे हैं। मैं आपसे कुछ सीधी बात करने आया हूं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, नवीन पटनायक की जगह ओडिया बोल सके ऐसा मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? भगवान जगन्नाथ के गौरव को, उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाए ऐसा मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? मुझे बताओ, ओडिया मुख्यमंत्री चाहिए या तमिल बाबू का शासन चाहिए? भैया, जो कुर्सी है वो बैठ, तो मुझे बताओ, तमिल बाबू चाहिए या ओडिया मुख्यमंत्री चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, एक बार ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जुटा दीजिए। ओडिशा से किसी भी युवा को मजदूरी करने के लिए ओडिशा के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना। हमने एक संकल्प पत्र घोषित किया है। मैं आज ओडिया जनता को
वादा कर कर जाता हूं, ये मोदी गारंटी है 18 महीने में आपके चिट फंड की कानी पाई भी वापस कराने का काम भारतीय जनता पार्टी, सभी किसानों का 1-1 किलो धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल भारतीय जनता पार्टी खरीद कर लेगी। भाइयों बहनों, खरीद। माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना के तहत 2 साल में 50,000 रुपये का वाउचर उनके घर की चीजों की खरीदी के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक मछुआरे को 10,000 रुपया का वार्षिक भत्ता, बुनकर सम्मान निधि 3,000 रुपया और युवाओं 1 साल में 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राउरकेला, संबलपुर, पारादीप, धामरा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहां 3.5 लाख से ज्यादा रोजगारी देने का काम करेंगे। भुवनेश्वर, राउरकेला, ब्रह्मपुर और बालेश्वर में स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी पार्क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 15 लाख गरीबों को घर देंगे, 26 लाख बाकी बचे घरों में पीने का पानी देंगे और 36,000 बिस्तरों की अस्पताल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, ये महाप्रभु का रत्न भंडार, इसकी जांच रिपोर्ट जारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, नवीन बाबू तक आवाज आनी चाहिए। रत्न भंडार की जांच रिपोर्ट जारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं आज यहां से नवीन बाबू को पूछना चाहता हूं, नवीन बाबू, रत्न भंडार की चाबी कौन चोर गया? नवीन बाबू, ओडिया जनता को बताइए, रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबी आपने बनाई है या नहीं बनाई है? नवीन बाबू, आप ओडिया जनता को बताइए, रत्न भंडार उसके बाद खोला गया या नहीं खोला गया? और नवीन बाबू, रत्न भंडार में से जो माल निकला वो कहां गया, इसका हिसाब क्या है? भाइयों बहनों, विश्व भर में महाप्रभु के भक्त हैं। मैं गुजरात से आता हूं, वहां पर भी महाप्रभु स्वयं विराजमान, वहां पर भी 136 साल से रथ यात्रा निकलती है। दुनिया भर के लोगों ने रत्न भंडार में महाप्रभु के लिए जो समर्पित किया है वो महाप्रभु के लिए है। इस पर हाथ डालने वालों को भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी, जेल की सलाखों के पीछे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, चीट फंड घोटाले वालों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये नवीन बाबू डालेंगे क्या? अरे बोलो तो, डालेंगे? आप भाजपा का मुख्यमंत्री बना दो, 1.5 महीने में चीट फंड घोटाले वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भाजपा करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? ये पीछे के पेंडाल वाले, दोनों पेंडाल वाले बताए है या नहीं है? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी कहती है
कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। अरे नवीन बाबू, राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो। आज मैं महाप्रभु की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? मोदी जी ने 500 साल के बाद राम मंदिर बनाया। जब पूरा देश राम महोत्सव मना रहा था, ये ओडिया मुख्यमंत्री नवीन बाबू और उनका तमिल बाबू, जो उनका राजनीतिक वारिस बनने वाला है, ओडिया जनता को उन्होंने रोकने का काम किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिन्होंने राम भक्तों को रोका है, उनको फिर से सरकार में ला सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, ला सकते हैं? ओडिशा का मुख्यमंत्री तमिलनाडु का व्यक्ति बन सकता है क्या? जोर से बोलो, बन सकता है क्या? हम भारतीय जनता पार्टी वाले ओडिशा बोलने वाला, यहां रहने वाला और यहां का युवा मुख्यमंत्री देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, खदानों के क्षेत्र में, यहां सुकिंदा क्षेत्र में ढेर सारी मात्रा में क्रोमाइट है, मगर यहां आदिवासी भूखों मर रहा है। मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के ढेर सारे रुपये भेजे, मगर ये बाबू चाऊ कर गए हैं। मैं कह कर जाता हूं, खदानों से जो आय आती है, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से खदान जहां है, वहां के ओडिशा वासियों के लिए हम खर्च करेंगे। भाइयों बहनों, बड़ी बरचना, रसूलपुर और भिंजापुर में बाढ़ आती है। हम इरिगेशन की योजना कर बाढ़ का पानी किसानों के खेत में पहुंचाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने वाटरवेज अप्रूव किया है, मगर स्वर्ग खरसोत्रा नदी में काम चालू हो गया, मगर कमीशन नहीं मिला, तो ये तमिल बाबू ने बंद कर दिया। भाइयों बहनों, ब्लैकस्टोन में घोटाला हुआ, ऑयल रिजर्वोयर का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है, और हर घर नल से जल में भी घोटाला हुआ, इरिगेशन में भी घोटाला हुआ। मैं कहकर जाता हूं, आप भाजपा की सरकार बनाओ, एक घोटाले करने वाले सारे बाबू जेल की सलाखों के पीछे होंगे। भाइयों बहनों, ओडिशा में 5 किलो चावल गरीबों को नरेंद्र मोदी जी भेज रहे। ये नवीन बाबू उस पर अपना फोटो वाला झोला लगाते हैं। चावल भेजने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं और झोला लगाने का काम ये नवीन बाबू करते हैं। अरे नवीन बाबू, झोले से किसी का पेट नहीं भरता। थोड़ा चावल ज्यादा दे देते तो ओडिशा के गरीबों का पेट भरता। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को घर दिया, घर में बिजली दी, टॉयलेट दिया। नरेंद्र मोदी जी ने घर के अंदर
बिजली पहुंचाई, ये सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के विकास के लिए 7 लाख करोड़ रुपया भेजा है। ये भाई मोदी जी ने 7 लाख करोड़ रुपया ओडिशा के विकास के लिए भेजा है। आपके गांव तक पहुंचा है क्या? पहुंचा है? कौन ले गया? अरे कौन ले गया? ये बाबू राज में आपका 7 लाख करोड़ रुपया चला गया। कोई चिंता नहीं, मोदी जी की सरकार बना दो, हर गांव को भारत में नंबर 1 करने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस 10 साल में नक्सलवाद से इस देश को और ओडिशा को मुक्त कराया, आतंकवाद से मुक्त कराया, हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5वें नंबर से दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र हम बनाएंगे मित्रों, 3रे नंबर का अर्थतंत्र। और एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, ओडिशा को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का काम हम। मुझे बताओ भाइयों बहनों, हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताओगे क्या? ऐसे जीतेंगे क्या? अरे सुनो भाई सुनो, अरे सुनो, ऐसे जीतेंगे क्या? बड़े आवाज से बोलना है, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? ओडिशा में भाजपा सरकार बनाओगे? तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का